नमस्कार। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो कंप्यूटर ज्ञान एक बेहद जरूरी विषय बन जाता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम स्रोत सामग्री से लिए गए 100 सबसे जरूरी सवालों को समझेंगे ताकि तैयारी को और भी मजबूत किया जा सके। देखिए, ये सिर्फ सवालों की एक लिस्ट नहीं है। असल में ये कंप्यूटर साइंस के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें समझने का एक बेहतरीन जरिया है। हम कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक को बिल्कुल सरल और साफ तरीके से समझा जाए, जिससे परीक्षा के दौरान कोई भी कंफ्यूजन न रहे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर के शरीर यानी उसके हार्डवेयर की। इसके बाद हम कंप्यूटर की आत्मा यानी सॉफ्टवेयर को समझेंगे। फिर देखेंगे कि ये आपस में जुड़ी दुनिया यानी नेटवर्किंग कैसे काम करती है। और हाँ, आखिर में तैयारी के लिए कुछ खास टिप्स भी होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, कंप्यूटर का शरीर यानी कि हार्डवेयर। देखिए, अगर कंप्यूटर साइंस को अच्छे से समझना है तो सबसे पहला कदम है उसके फिजिकल पार्ट्स को जानना। वो हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर परीक्षा में किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। तो सोचिए, कंप्यूटर का वो कौन सा हिस्सा है जिसे हम उसका दिमाग या मस्तिष्क कह सकते हैं, जो सारे सोचने और फैसले लेने का काम करता है। और इसका जवाब सीधे स्रोत सामग्री में ही देखते हैं। ये देखिए, ये वही पहला सवाल है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि परीक्षाओं में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो सवाल उठता है कि CPU को ही दिमाग क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि यही कंप्यूटर का वो मेन हिस्सा है जो सारे निर्देशों को प्रोसेस करता है, सारा हिसाब किताब करता है और सभी कमांड्स को पूरा करता है। मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा दिमाग काम करता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी की। रैम और रोम, ये दो नाम हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है ना? तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। रैम जो है वो एक तरह की अस्थायी मेमोरी है। मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक डेटा है, पावर बंद, डेटा गया। वहीं दूसरी तरफ रोम एक स्थायी मेमोरी है। इसमें वो जरूरी निर्देश स्टोर होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, और ये हमेशा रहते हैं, पावर बंद होने पर भी। स्रोत सामग्री में प्रश्न 20 और 48 इन्हीं पर हैं। एक और जरूरी बात यह है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रातों रात नहीं बनी। ये एक लंबा सफर रहा है। अगर इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो कहानी शुरू होती है 1837 में चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन से। फिर 1945 में आता है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, और उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रोप्रोसेसर के आने से तो क्रांति ही आ गई, जिससे कंप्यूटर छोटे और कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गए। तो हमने कंप्यूटर के शरीर यानी हार्डवेयर को तो समझ लिया, पर यह शरीर बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की ओर, कंप्यूटर की आत्मा यानी कि सॉफ्टवेयर। ये वही निर्देश हैं जो हार्डवेयर में जान डालते हैं। सोचिए, हार्डवेयर तो बस लोहा और प्लास्टिक है ना? एक मशीन। तो फिर उसे पता कैसे चलता है कि उसे करना क्या है? आखिर वो कौन सी चीज है जो उसे बताती है कि ये करो या वो करो? निर्देशों के उस सेट को क्या कहा जाता है? और इसका जवाब भी हमें सीधे स्रोत सामग्री में मिलता है। ये देखिए, प्रश्न 18 ठीक यही सवाल पूछ रहा है और इसका सही जवाब है डी, प्रोग्राम। असल में सॉफ्टवेयर क्या है? वो ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन ही तो है। और ये प्रोग्राम बनते हैं प्रोग्रामिंग भाषाओं से। इसी से जुड़ी एक दिलचस्प बात प्रश्न 98 में बताई गई है। जो बेसिक भाषा है उसे दूसरी भाषाएं सीखने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसान थी और इसी ने प्रोग्रामिंग को आम लोगों तक पहुंचाया। एक मजबूत बेस तैयार किया आज की एडवांस भाषाओं के लिए। मोटे तौर पे सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कंप्यूटर का मैनेजर समझ सकते हैं, जो सब कुछ संभालता है, जैसे कि विंडोज या डॉस। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो टूल्स हैं जिनसे हम अपना काम करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर लिखना या एक्सेल पर हिसाब करना। तो अब हमारे पास कंप्यूटर का शरीर भी है और आत्मा भी, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो अब आता है तीसरा और बहुत ही रोमांचक हिस्सा, आपस में जुड़ी दुनिया यानी नेटवर्किंग। चलिए समझते हैं कि ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं। यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फैक्ट है जो परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। स्रोत के प्रश्न 8 में बताया गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम सब WWW के नाम से जानते हैं, उसके आविष्कारक हैं
टिम बर्नर्स-ली। ये नाम तो जरूर याद रखिएगा। नेटवर्किंग में एक बहुत ही बेसिक शब्द आता है, लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। जैसा कि प्रश्न 85 में भी बताया गया है, ये एक छोटे एरिया का नेटवर्क होता है, जैसे हमारे घर का वाईफाई नेटवर्क या किसी स्कूल या ऑफिस का नेटवर्क। यहीं से लोकल इंटरनेट कनेक्शन की शुरुआत होती है। चलिए स्रोत से एक और उदाहरण देखते हैं। प्रश्न 3 के मुताबिक वो डिवाइस कौन सा है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के जरिए डेटा भेजने में मदद करता है? जवाब है मॉडेम। एक तरह से मॉडेम हमारे घर के लोकल नेटवर्क और बाहर की बड़ी इंटरनेट की दुनिया के बीच एक पुल का काम करता है। तो हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग को समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, तैयारी के लिए खास सुझाव। आइए फटाफट से देखते हैं कि वो कौन से मेन एरिया हैं जिन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो सब कुछ समेटते हुए परीक्षा के लिए इन चीजों पर खास ध्यान देना है। पहला, हार्डवेयर के बेसिक्स जैसे सीपीयू, रैम और रोम क्या करते हैं। दूसरा, सॉफ्टवेयर और उनकी किस्में, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या फर्क है। तीसरा, नेटवर्किंग और इंटरनेट से जुड़े शब्द जैसे www और LAN। और आखिर में डेटा यूनिट्स को समझना मत भूलिएगा, मतलब बिट, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इनका क्रम क्या है। हमने देखा कि कैसे पुराने आविष्कारों ने हमारी पूरी दुनिया बदल दी। तो ये सोचना कितना दिलचस्प है ना कि अगली वो कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो हमारे जीने का तरीका ही बदल देगी। क्योंकि कंप्यूटर विज्ञान एक ऐसा फील्ड है जो कभी रुकता नहीं, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। आपकी तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।